नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से मैं एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स होते कौन है ये लोग? तो दोस्तों, ऑपरेटर्स वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत मोटा पैसा होता है और उनके पास पावर भी होती है। ऑपरेटर्स कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है और एक व्यक्तियों का ग्रुप भी हो सकता है। उनका मूल काम ये होता है दोस्तों, प्राइस को मैनिपुलेशन करना। यानी किसी चीज की जो प्राइस है ना, जितने भी जो कंपनीज है ना, उनकी जो प्राइस होती है ना, उनको अपने हिसाब से ऊपर नीचे करना। ऑपरेटर्सों के पास ज्यादा पैसा होने से क्या होता है कि वो छोटी कंपनी में निवेश करते हैं। ऑपरेटर्स, जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, वो हमेशा छोटी कंपनी में निवेश करते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनी में वो इतना मैनिपुलेट कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा होता है। पैसा लगाते हैं तो उसका जो प्राइस होता है ना छोटी कंपनी का, बहुत कम होता है। तो इससे क्या होता है कि अगर वो एकदम माल खरीदेंगे, तो उस जैसे कि मान के चलिए कोई कंपनी का शेयर 10 रुपए था और वो अचानक उन्होंने माल खरीदा। और वो जब भी खरीदते हैं वो बहुत बड़ा माल खरीदते हैं। जैसे ही उन्होंने माल खरीदा, 10 रुपए का शेयर अचानक से वो 50 रुपए हो गया, या 20 रुपए हो गया, 30 रुपए हो गया। तो इसमें क्या होता है कि शेयर अचानक से बढ़ जाता है। जैसे ही माल खरीदते हैं, उस शेयर की प्राइस अचानक से बढ़ जाती है। अब इसमें क्या होता है, जो छोटे निवेशक होते हैं ना, वो फंस जाते हैं, वो फोमो का शिकार हो जाते हैं। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनको ऐसा लगता है कि हमारी रैली छूट रही है, तो फटाफट से वो उसमें एंट्री मार लेते हैं। लेकिन उनको नहीं पता होता है कि ये इसमें, इस शेयर में, जिस शेयर में हमने एंट्री मारी है, उसमें ऑपरेटर्स की एक चाल है। और जैसे ही वो माल उस शेयर से एग्जिट हो जाते हैं, तो एक्चुअल में छोटे निवेशक है ना, वो फंस जाते हैं और उनको एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसी बात को लेकर हमारे मार्केट में एक सेबी बना हुआ है। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी होता है जो हमारे मार्केट को रेगुलेट करता है, उसपे वो इन ऑपरेटर्सों पर नजर रखता है। तो अचानक अगर प्राइस बढ़ती है तो उस पर भी वो एक निगरानी रखता है। तो सेबी जो होता है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भारत का मुख्य नियामक संगठन होता है जो हमारे मार्केट में नजर रखता है, और ये भारत सरकार के अंडर में काम करता है। और यह सुनिश्चित करता है, सिक्योरिटी का काम होता है सुनिश्चित करता है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, मतलब पारदर्शिता बनी रहे, इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। और से भी ये प्रोवाइड करता है कि जो ऑपरेटर्स है ना, वो ज्यादा हरकत ना करें। एक्चुअल में होता क्या है कि जो छोटी कंपनियां होती हैं, माइक्रो कैप, नैनो कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप, इनका क्या होता है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है ना, बहुत कम होता है। तो जिनका प्राइस होता है ना, उसको वो आसानी से ऊपर नीचे कर सकते हैं। और जो ऑपरेटर्स अधिकतर सबसे ज्यादा तो प्राइस को मैनिपुलेट पेनी स्टॉक होते हैं ना, उनमें करते हैं, क्योंकि उनमें प्राइस को आसानी से ऊपर नीचे किया जा सकता है, क्योंकि उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है ना, मार्केट कैप बहुत कम होता है। तो उनमें प्राइस को आसानी से ऊपर नीचे कर सकते हैं वो। लेकिन चूंकि अगर इनसे आपको बचना है, तो आपको कोशिश करें कि बड़ी कंपनियों में निवेश करें। अगर आप बड़ी कंपनियों में आप निवेश करते हो, तो उसमें क्या होता है कि ऑपरेटर्सों का जो वो उतना नहीं होता, उनका बहुत कम होता है उस कंपनी के मुकाबले। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे इन्फोसिस हुई, विप्रो हुई, टीसीएस हुई, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है। एचडीएफसी बैंक हुई, एयरटेल हुई, रिलायंस हुई, इनका मार्केट कैप है ना बहुत बड़ा है। ऑपरेटर उसमें हलचल ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मार्केट कैप बहुत बड़ा है। कोशिश करें कि आप बड़ी कंपनियों में अगर निवेश करते हैं, तो वहां आप जो है ना, ऑपरेटर्स के शिकार होने के बहुत कम। आपको रिसर्च करके ही निवेश करना चाहिए। आपको पहले समझना चाहिए कि हमको कहाँ निवेश करना है, कहाँ नहीं करना है। किसी की बात में आकर निवेश नहीं करना चाहिए आपको। बिना सोचे समझे या जल्दबाजी में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। इससे आपका जो हार्ड ऑफ मनी है ना, वो लूज ही होगा इसमें। तो सबसे गहरी और जरूरी बात क्या है कि आप धैर्य रखें, पेशेंस रखें। अगर आप धैर्य और पेशेंस के साथ अगर इन्वेस्ट करोगे, तो डेफिनेटली आपका पैसा बनने वाला है। और आप कोशिश करें कि ये लॉन्ग टर्म के लिए करें। आप शॉर्ट टर्म के लिए या इंटरडे जैसी फालतू चीजों में आप ना फंसें। अगर आप इन चीजों से आप दूर रहोगे और लॉन्ग टर्म में अगर आपको पैसा बनना ही बनना है, और अपने आप पे एक विश्वास रखें और कंसिस्टेंसी जरूर रखें। आप मार्केट को हमेशा वॉच करते रहें, देखते रहें। एक्चुअल में होता क्या है कि चीजें पहले जैसी नहीं रही हैं, बदल गई हैं। तो आपको अगर मार्केट में अगर आप आ रहे हो, इन सारी सारी बातों का विशेष ध्यान रखें। और आप इन अगर आप इन सारी चीजों को ध्यान रखते हैं, और जो ऑपरेटर्स हैं ना, उनके जाल में आप नहीं फंसेंगे और आसानी से वहां से निकल जाएंगे।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।